मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई खास टैलेंट भी नहीं है, न ज्ञान है न बुद्धि है, फिर भी परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ये मेरे रोज़ की गवाही है, रोज़ का टेस्टमेंट है। आज मैं उम्मीद करता हूँ सभी खुश होके ही आए हैं। हम लोग 6 दिन अपने अपने काम करते हैं और एक दिन परमेश्वर के लिए, उसके महिमा के लिए हम लोग समर्पित करते हैं। तो संडे का जो वर्शिप होता है, कई लोगों को पता नहीं होता है संडे क्यों आते हैं चर्च में। बाइबल में तो लिखा नहीं है चर्च जाना है या कुछ करना है, ऐसा तो कोई सीधा इंस्ट्रक्शन नहीं है, वर्ड्स भी नहीं है, फिर भी हम लोग चर्च क्यों आते हैं। हम लोग चर्च का जो वर्शिप होता है, वर्शिप का मतलब होता है सर्विस और सरेंडर। परमेश्वर पिता परमेश्वर के समक्ष हम लोग अपने आप को समर्पित करते हैं और उस प्रेम भावना से हम लोग की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। तो वर्शिप जो है एक तरीके का अपने घुटने टिका के, चाहे हम परमेश्वर की महिमा के लिए हो या हम अपने पूरे तरीके जीवन को पूरे तरीके से सरेंडर करके परमेश्वर के समक्ष रखने, प्रभु में मेरे बस में कुछ नहीं है, जो भी है आपके ही महिमा है और आपका ही बल है, यही होता है सर वर्शिप। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें एक नया वचन दिया था। जॉन 13:34 में नया वचन दिया था। वो क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो, ये नया वचन है। और प्रभु यीशु पिता जैसे वो एक समान है, एक प्रभु पिता में समाते हैं और पिता जो है प्रभु में है। तो यूनिटी, एकता जो है वो दिखाते हैं। वो है जॉन 17:21 में। तो हम लोग आज चीज़ें हैं, आप लोगों ने गिना हो तो 15 चीज़ें हैं। शरीर के पापों, प्रकृति के कामों को, व्यभिचार, सब जानते हैं व्यभिचार क्या होता है। अपवित्रता, इसमें अपवित्रता क्या हो सकता है? शरीर का भी हो सकता है, आत्मा का भी हो सकता है और मन का भी। आज 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। 3 चीज़ों में पवित्रता जो है कितना बड़ा चीज़ है। ये हम जिसको परमेश्वर को जिसको मानते हैं वो इतना पवित्र है कि ईसाया 6:3 में लिखा है, हर स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत से पुकार कर कह रहे थे, पवित्र 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम पवित्र है। और ये कौन कह रहे हैं? सेराफिम यानी सारा, देखो हिंदी में दूत है, स्वर्गदूत। ये दिन रात हर वक्त यही कह रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र। और यही बात जो है प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 4:8 में 4 प्राणी कहा है। यूहन्ना ने जो विजन देखा था उसमें कहा 4 प्राणी जो है दिन रात वे निरंतर कहते रहते हैं कि कहते रहते थे, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पवित्र है पवित्र है पवित्र है, जो था जो है और जो आने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है, ये भी प्रभु की जो उसकी स्टेटस है वो है। पहले भी था, आदि काल में भी था, आदि में भी था, प्रेजेंट टेंस में भी है और आने वाले में भी है। अभी बोलेंगे आप लोग कहाँ है प्रभु, तो हमें एक कंफर्टर होली स्पिरिट दिया है, वो भी प्रभु का ही तो है। इसमें पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। हम लोग को ये भी मालूम होना चाहिए, हम लोग कितने परमेश्वर को पूजते हैं या आराधना करते हैं। हम ट्रिनिटी को बिलीव करते हैं। हम सब ट्रिनिटी ये नहीं है कि 3 अलग अलग ईश्वर हैं, एक ही है। उसको कई लोगों ने कई तरीके से समझाया है, जैसे कि बर्फ़ जो है पिघलता है तो पानी बन जाता है, फिर भाप बन जाता है। तीनों एक चीज़ ऐसे, मतलब जो सबसे नज़दीकी तरीके से समझाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है इतना महान है,
उसको इंसानी दिमाग उसको खोज नहीं पाता। इसलिए हम लोग परमेश्वर को अपने तरीके से ढूंढेंगे तो वो हमें कभी नहीं मिलेगा, हम उसकी खोज कभी नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर जो है ऐसे समझने में हमें थोड़ा आसानी होगी कि पुराने काल में, ओल्ड टेस्टामेंट के टाइम में परमेश्वर ने अपने लोगों से डायरेक्ट प्रॉफिट्स के थ्रू बात किया, फिर वो खुद शरीर उदाहरण करके हमारे पापों के लिए क्रूस पे सूली पे चढ़ गया। फिर पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद हमें पवित्र आत्मा के रूप में आज तक हमें हमारे बीच में ये प्रेम की भावना क्यों है? क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जिस दिन ये पवित्र आत्मा हमें कुछ गलत काम करने से भी हमें, आप कभी कुछ किसी की चोरी करने के लिए जाएंगे तो आपके मन में एक संकोच आएगा, ये तो गलत चीज़ है। ये कहाँ से आता है? ये पवित्र आत्मा हमें बताता है कि ये गलत बात है। लेकिन वही है, इंसान ईडन गार्डन में भी अपनी मनती करता रहा और आज भी अपनी मनती करता रहता है। तो इसलिए चाहे परमेश्वर हमें संकेत देते हैं ये गलत बात, लेकिन हम अपनी इच्छा पे ही अपने जो लालसाएँ हैं उसको पूरा करने के लिए हम जो है पाप की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर जो है बहुत ही पवित्र है। तो उसके रहने लायक हम कैसे बन सकते हैं? हमें जो है, क्योंकि उसके अनुयायी हैं, प्रभु यीशु के हम सब अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, मसीही कहलाते हैं हम लोग। तो मसीही हैं तो हमको भी पवित्र होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में रोज़ कुछ न कुछ पाप कर ही जाते हैं, कुछ जान बूझ के या कुछ अनजाने में ही। तो ये सब जो है हमें, एक बार हमने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया तो अब क्या करना चाहिए? उसमें हम लोग जो है अपना शरीर जो है प्रभु यीशु को सौंप चुके हैं, परमेश्वर को सौंप चुके हैं। तो हम लोग जो है अपने शरीर को अपने वश में करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये शरीर जो है मालिक अब हम नहीं है, मालिक प्रभु है। तो जब किसी की चीज़ जो है हम लोग उधार पे ले हुए हैं तो उसको हम लोग अपनी मर्जी से कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? पॉल ने कहा है 1 कोरिन्थियंस 9:27 में, अपने शरीर को कठोर अनुशासन में तपाकर उसे अपने वश में करता हूँ। मतलब सीधी सी बात है, पौलुस को भी यही करता था। उसकी शरीर के अभिलाषाएं जो है बहुत सारे हैं, फिर भी उसने कठोर अनुशासन, उसको ट्रेन किया, अपने बॉडी को कंट्रोल कर दिया अपने वश में, ताकि वो जो उसकी शरीर की अभिलाषाएं हैं वो ना करे, बल्कि प्रभु के इच्छा के अनुसार वो अपने शरीर को झुका सके। और उसके आगे हम देखेंगे तो 2 कोरिन्थियंस 5:17 में, यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि है। तो जब पहले हम पाप में थे, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को नहीं माना था, तब तो हम तो पाप के गुलाम ही थे। लेकिन जब हमने मसीह में अपने आप को स्थापित कर लिया है तो हम लोग जो है क्या है, परमेश्वर की नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन है। और न्यू क्रिएशन मतलब उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्पॉटलेस, कोई हल्का सा भी गंदगी नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान की फितरत ये होती है कि कभी जानबूझ के भी अच्छा चीज़ है फिर भी करने को मन नहीं करता। और जो मसीह में रहता है वो परमेश्वर के पुत्र हैं। ये 1 जॉन के 3:1-3 में हमें मिलता है कि हम लोग जो है परम पिता ने हमें इतना प्यार, महान प्रेम दर्शाया है ताकि हम उसके पुत्र पुत्री कहला सके। पुत्र और पुत्री, देखिए आप कितनी बड़ी बात है। आजकल दुनिया में, खासकर अमेरिका में इतना कन्फ्यूजन है, पुरुष और स्त्री के अलावा भी कई लिंग बोलते हैं, लेकिन बाइबल में तो सिर्फ पुत्र और पुत्री का ही जिक्र है। बीच का कोई आधा पुत्र आधा पुत्र ऐसा तो कोई नहीं है। तो ये भी बाइबल हमें सब कुछ सिखाती है, लेकिन हम लोग अपने शरीर के अभिलाषा को पूरा करने के लिए नज़रअंदाज कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग पाप में विलीन होते जाते हैं।
तो ये इसलिए हमें पवित्रता जो है कैसे मेंटेन करना है अभी हम एक एक करके देखेंगे। भोग विलास यानी सेंसुअलिटी, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मूर्ति पूजा, आइडोलेट्री। मूर्ति पूजा जो हम लोग सिर्फ हाथ का बनाया हुआ मूर्ति या पेंटिंग या उसको पूजने वालों को मानते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा जो है उसको दूसरे तरीके से हम लोग अनुवाद या इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि किसी के लिए अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना घमंड जो है सबसे बड़ा, वो उसके लिए एक मूर्ति हो जाता है। किसी के लिए पैसा सबसे बड़ा चीज़ होता है, उसके पीछे झुकता है, उसके आगे झुक के उसी के पीछे भागने लग जाता है, तो किसी के लिए वो मूर्ति हो गया। और किसी के लिए खान पान में कंट्रोल नहीं करना, जैसे कि अपने आप को मसीह कहना फिर भी मदिरापन, जो दारू पीते हैं या फिर सिगरेट, पान, खैनी, ये सब जो है ये भी तो एक तरह का मूर्ति हो गया। अगर उसको हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते तो हम मतलब उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके सामने झुक गए, तो ये हुआ मूर्ति पूजा। जादू टोना, जादू टोना हम सबको मालूम है, उसमें बुरे आत्मा है, भूत प्रेत, ये सब हवा में जो होते हैं उसको प्रसन्न किया जाता है ताकि हमें परेशान ना करें। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि भूत प्रेत जो है हमसे बड़े नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, बाइबल में जेनेसिस में लिखा है, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाने के लिए सोचा था, हम अपने स्वरूप अनुसार इंसान को बनाते हैं, ये कह के मिट्टी से, धूल से ही इंसान को बनाया था। और जो भूत प्रेत, शैतान, डियाबोल, लूसीफर जो भी है, ये सब भी कभी स्वर्गदूत रहे थे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है परमेश्वर ने अपने हाथों से स्वर्गदूतों को बनाया, नहीं बनाया, कहीं भी मेंशन नहीं किया है। और धरती के जितने भी सृष्टि जब रचना की थी परमेश्वर ने, दिन और रात, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, मछली, जानवर, किसी को अपने हाथ से बनाया नहीं लिखा है, सबको कमांड दिया है, प्रकट हो, सब प्रकट हो। लेकिन इंसान को बहुत स्पेशली बनाया, अपने हाथों से बना के सांस फूका है। और यहोवा जो है, बाइबल के स्कॉलर्स और ज्ञानी कहते हैं, इंग्लिश में उसका स्पेलिंग YAHWEH, यावे जो है प्रोनाउंसिएशन के लिए यावे लिखा रहता है। असल में ये सांस जो अंदर बाहर आता है, जैसे कि ये है यावे का मतलब जीवित, तो उसको हम लोग बोल नहीं सकते, इसलिए उसको अल्फ़ाबेट वोवेल लगा के यावे कहा गया है, ऐसा कहना है बाइबल स्कॉलर्स का। तो इतना महान परमेश्वर ने अपने स्वरूप इंसान को बनाया। और धरती, आकाश और जल, समुद्र के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, मछलियां हैं, जानवर हैं, रेंगने वाले हों, उड़ने वाले, सभी पे राज करने के लिए बनाया है। राज करने के लिए किसको दिया जाता है? जो राजकुमार हो या राजकुमारी हो, उसको ही दिया जाता है। किसी नौकर को तो राज करने के लिए नहीं दिया जाता। परमेश्वर ने अपने जो राज है उस पर राज करने के लिए बनाया था, लेकिन इंसान जो है पाप में गिर गया, जिससे कि वो अपने आप को इतना, पहले जो सामर्थ था उसने खो दिया। और जो इविल स्पिरिट, डीमंस जो भी लूसीफर के साथ धरती पे गिराए गए हैं, सब उनसे डरने लगे। हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे नीचे जो है स्वर्गदूत हैं, और स्वर्गदूत में से जो गिराए गए हैं वो भूत प्रेत बन गए हैं, ये सब बुरे आत्मा, ये सब जो है हमारे कई नीचे है। तो हमें उनसे डरने की ज़रूरत, हम तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, तो हमें किससे डरना चाहिए? हमें तो सिर्फ अपने पिता से ही डरना चाहिए। प्रोवर्ब 1:7 में लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। फियर कहा गया है, सबको थोड़ा समझेंगे तो द फियर ऑफ द लॉर्ड,
नोइंग द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम नहीं कहा, द फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु से जो डरता है उसको सारे ज्ञान मिलते हैं। उससे कैसे? जब प्रभु से डरेंगे, हम लोग गलत काम पाप करने से डरेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रभु सर्वशक्तिमान है, तो उसे आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमें तो डिसिप्लिन करेगा। इसमें डिसिप्लिन अभी तक हमें किया जा सकता है। अगर हम लोग कुछ गलत काम करते हैं, अब प्रभु हमें डिसिप्लिन करता है क्योंकि हम उसके पुत्र पुत्री हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा, अगर उसी पाप में हम लिपटे रहें तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। डिसिप्लिन में क्या किया जाता है? एक हल्का सा दंड दिया जाता है, उसके बाद माफ़ी मिल जाती है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब दंड ही दंड मिलेगा, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए अभी जो भी हमारे पास बहुत ही बहुमूल्य समय है, तो इसी समय को उपयोग करके हम लोग अपना पिता परमेश्वर के कितने नज़दीक रह सकते हैं, उसी पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम लोग ऐसे पछतावा के दिन भुगतेंगे। आज जो प्रार्थना कर नहीं पाते, बहाना मारते हैं कई लोग, एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन जो नर्क है हेल, उसमें जो जाएंगे वो सबसे अच्छा प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं होगा। आज हमारे पास समय है, हम लोग अपने जो भी पाप है प्रायश्चित करके प्रभु के पास रोज़ अपने आप को क्वेश्चन करके, आज मैंने क्या किया, आज जो भी किया है प्रभु के सामने स्वीकार्य था कि नहीं, ये हमें देखना चाहिए। नहीं तो हम लोग ऐसे अनदेखा करते रहेंगे तो हमारे पाप जो है बड़ा चीज़ से शुरू नहीं होता, छोटे छोटे चीज़ से शुरू होता है। ईडन गार्डन में क्या हुआ था? सांप ने ईवी यानी हवा से क्या कहा था? झूठ बोला था। उसको, उस फल को खाओगे तुम भी परमेश्वर के समान ज्ञानी हो जाओगे, अमर रहोगे, ऐसा बहलाया। तो उसके नज़र में जब ऐसे बात किया तो हवा जो है उसका नज़र जब उस पेड़ पे लगा हुआ फल को देखा तो आँख के लालसा जो है उसको लालच और कर दिया। तो उसको फल पहले कई दिनों से तो देख रही होगी, लेकिन जब सांप ने उसको बोला तब उसको और भी खाने का मन कर गया, तो खा ही लिया उसने। तो हम लोग आज कई लोग जो है कहेंगे कि आदम और हव्वा को क्या ज़रूरत थी उस फल को खाने के। अगर हम लोग भी उस स्थिति में होते हम लोग भी खा ही लेते, क्योंकि शैतान को मालूम है इंसान का जो घमंड है उस पर अटैक जब किया जाता है वो आदमी जो झुक ही जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग हाल ही में देखा इलेक्शन के टाइम में नेता लोग जो है पब्लिक के पास हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। उससे क्या होता है, पब्लिक को लगता है मैं तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट, अपना उसका ईगो जो है उसको चढ़ाने से वो क्या होता है, हाँ मेरे वजह से ये MP बनेगा, MLA बनेगा, जो भी बनेगा, ये दिमाग में आता है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, किसी को आप चढ़ाओगे वो चढ़ता ही जाएगा और उससे अपना काम निकलवाओगे। तो यही साइकोलॉजी जो है उस ईडन गार्डन में सांप जो था उसके अंदर शैतान घुसा था, क्योंकि सांप जो है उस गार्डन में सबसे चतुर जानवर था पूरे जो गार्डन के अंदर थे, इसलिए सांप को चुना गया था, जिससे वो खुद, क्योंकि सांप ने अपने आप को इस्तेमाल करने दिया शैतान को, इसलिए वो भी श्रापित हो गया। परमेश्वर ने उसको श्राप दिया कि जिंदगी भर रेखते रहोगे, धूल खाओगे। तो शैतान जो है हम लोगों को अपने जीवन में भी स्पेस, जगह या समय नहीं देना चाहिए। जुदा इस्करियोत ने भी समय दिया था, वो भी मसीह के पीछे तो 12 अनुयायी में से तो था, वो भी कोई बाहर का आदमी नहीं था, फिर भी उसने परमेश्वर यीशु मसीह को रोमन्स के हाथों सौंप दिया। दिन रात प्रभु यीशु के साथ चलने वाला, खा पीने वाला, जो नाइट लास्ट सफ़र हुआ था उसमें भी कब तक साथ था, जब तक वो उस रोटी का टुकड़ा को ले रहा था तब तक प्रभु के साथ था। अब देखिए हम लोग भी अपने आप को जांच लें कि हम लोग भी प्रभु के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसा समय पे हम लोग प्रभु को
नकार दें, उसे पीछा छुड़ा दें, ऐसा तो नहीं करेंगे। ये हम लोग को अपने अपने अंदर में सोच के चेक करना चाहिए कि मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं भी ऐसे जुदा इसकरेट की तरह अपना परमेश्वर को छोड़ दूँ। उसके बाद है वैर भाव, हॉस्टिलिटी। वैर भाव, बैर करना, अलग करना, दूर करना।